जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो मानव नेत्र है, हमारा मानव नेत्र का जितना भी आई क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो बताएंगे रेटिना या दृष्टि पटल पर। रेटिना या क्या दृष्टि पटल पे बनता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताएंगे दोस्तों अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक माने बढ़ जाता है तो जो दृष्टि दोष होता है वो हमारा होता है दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो हम लोग बताएंगे वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा क्या होता है? छोटा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? तो बताएंगे दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग का मतलब वर्ण ही होता है, सबसे अधिक विचलित होता है, वह क्या है? क्वेश्चन बोला है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन सा रंग होता है? तो बताएंगे बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आंख का गुण को क्या कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों समंजन क्षमता कहा जाता है। क्या? समंजन क्षमता। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। जाड़ा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जाड़ा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बताएंगे बाइफोकल। क्या होता है? बाइफोकल लेंस। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? निकट। उसके बाद क्या बोल रहा है? दूर। तो जब होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होगा। निकट बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, अनंत दूर बोलेगा तो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, वो क्या कहलाता है? तो बताएंगे सिलियरी या पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में जो होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बताइए दोस्तों क्या होगा। तो बताएंगे निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है जो रेटिना के आगे बनता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना मानव नेत्र से जितना संबंधित भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो बताएंगे नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाता है तो जो उत्पन्न होता है वो हमारा क्या होता है? जाड़ा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जाड़ा दृष्टि दोष। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर जब खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो कैसा आकाश प्रतीत होता है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों काला होता है। क्या होता है? काला। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। मानव नेत्र का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस चलते बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका क्या होगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बताएंगे दोस्तों लाल का। किसका? लाल का अधिक होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है उस नेत्र में क्या होता है? तो बताएंगे दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे दोस्तों टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। समान मानव नेत्र की दूर बिंदु है। समान मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होता है? तो समान मानव नेत्र में अनंत होता है दूर बिंदु। क्या होता है? अनंत होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है? तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तल होता है। आपको मानव नेत्र से जितना ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है VVI इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो बताएंगे दोस्तों मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण को विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन माने झुकाव कम होता है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि कौन सा रंग का? लाल का कम होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित है? तो बताएंगे वर्ण विक्षेपण। क्या दोस्तों? वर्ण विक्षेपण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बताएंगे दोस्तों बैगनी का। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल का होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो बताएंगे दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। आंख व्यवहार होता है तो आंख व्यवहार किस पे करता है दोस्तों? तो बताएंगे उत्तल लेंस की तरह करता है। उत्तल लेंस की तरह करता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक साधारण प्रिज्म वो 5 सतहों से घिरा रहता है दोस्तों। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा रहता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति के किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अगर रेटिना के पीछे बन रहा है तो जो दोष है वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को जो कहा जाता है दोस्तों वो हम लोग बताएंगे कि कोलाइड कहा जाता है। क्या? कोलाइड कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोला का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 2.3 सेंटीमीटर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। किसमें? मस्तिष्क में होती है दोस्तों। ये आपका मानव नेत्र से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में फाइनल करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको 2025 या कोई भी एग्जाम के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियां डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो बताएंगे दोस्तों परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? परिवर्ती द्वारक की भांति
परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उससे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के जो पीछे संरचना होती है परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल का होता है दोस्तों। किस लेंस का? अवतल का। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में, आप लोग बने रहिए। आप एक एक क्वेश्चन कॉपी पे नोट्स कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मानव नेत्र से जितना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में फाइनल करने वाले हम लोग। ये आपका क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो जो प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो बताएंगे दोस्तों परितारिका ही है हमारा। क्या कहलाता है? परितारिका। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। नेत्र गोला के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोला के गोल होने पर क्या देख पाते हैं? किस वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताएंगे निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? माने आपके जो वस्तु को जब हटा लेते हैं तो आपके दिमाग पर वो प्रतिबिंब कितने सेकंड पर उसका इमेज बना हुआ रहता है? तो बताएंगे दोस्तों 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों हम लोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। कॉर्निया के पीछे क्या जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो बताएंगे दोस्तों परितारिका है। क्या है दोस्तों? परितारिका ही है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आयु में वृद्धि होने पर, मान आयु जब बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो नेत्र में जो समंजन क्षमता घट जाती है, ये दोष क्या कहलाती है? तो समंजन क्षमता, अगर आयु बढ़ रहा है तो समंजन क्षमता घट जाती है, तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताएंगे जाड़ा दृष्टि दोष बोलते हैं, जाड़ा दृष्टि दोष। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अविंदुकता। क्या कहलाता है? अविंदुकता। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? अविंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? अविंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है? तो बताएंगे दोस्तों बेलनाकार लेंस का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव नेत्र से जितना अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में फाइनल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बताएंगे दोस्तों दृष्टि परिसर कहा जाता है, दृष्टि परिसर। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो मानव नेत्र 2 है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो बताएंगे दोस्तों 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो उसको क्या कहते हैं? दूरदृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है तो उसको हम बोलते हैं दूर की वस्तुओं को देख सकते हो। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाता है, हो जाना, यही हमारा दीर्घ दृष्टि दोष का होने का कारण है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा?
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो क्या कहलाता है? पक्षमावी द्वारा होता है। किस द्वारा? पक्षमावी द्वारा होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किसमें दोस्तों? विद्युत सिग्नल में करता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। तो नेत्रदान करने वाली व्यक्ति की आयु सीमा जो होगी वो हमारा होगा दोस्तों 10 वर्ष भी हो सकता है, 25 वर्ष भी, 60 भी, 3 में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु जैसे मर गया कोई व्यक्ति, उसके बाद कितने घंटे बाद नेत्र को निकाल लेना चाहिए वो आपको मालूम करना है, बताना है इस वीडियो के माध्यम से। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि 4 से 6 घंटे के भीतर वो आपका सही रहता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो कोई मरल व्यक्ति उसका जब अगर मानव नेत्र निकाल लेना है माने आँख, तो उसको 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लीजिए दोस्तों। आपको मानव नेत्र का जितना भी आई क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो में फाइनल करवाए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और पूरे एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने क्लास 10 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जय हिंद दोस्तों।